Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel. Today in this video we are going to discuss critical thinking MCQs जो कि पास पेपर से लिए गए हैं और ये हमारा आज का स्केड्यूल के मुताबिक टेस्ट भी है। तो मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक एक MCQs को इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे और जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपसे शेयर किए जाएंगे। ठीक है। ये MCQs जो है टोटली पास पेपर से पिक किए हुए हैं। ठीक है। वेबसाइट है premet.pk। अगर आप कोई भी MCQs एक्सेस चाहिए तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखे प्रीमेट बाय इल्मी प्रीचर। इसके वाले से आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, उसको देखें और प्रीमेट ज्वाइन करें। ओके। अभी जितने भी पास पेपर्स में, चाहे वो 2022 था, 2021 था, PMC के जो सैम्पल पेपर्स थे, उन सब में से ये MCQs को पिक किया हुआ है। टोटल इनकी जो काउंट है दैट इज़ 49। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये सिंपल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। जस्ट आपने एक माइंड में मैप बनाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। अब इसके लिए क्या करना है, आपने एक लगा, लेट्स सपोज हम एक का कर लेते हैं B। ठीक है। एक कर लेते हैं S। ठीक है। B से ब्लूबेरीज, S स्ट्रॉबेरीज, और दूसरा जो है वो रस्पबेरीज है। यानी तीन चीज़ें होगी BSR। ठीक है। ओके। पहली स्टेटमेंट क्या है कि B इज़ ग्रेटर देन S। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, B इज़ लेस ग्रेटर देन रस्पबेरीज। इट मीन्स R जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैं अपने भाई से बड़ा हूँ, मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो मैं जो मेरा तीसरा भाई है मैं उससे छोटा हूँ, तो मतलब क्या हुआ कि जो तीसरा भाई है वो मुझसे भी बड़ा है। ठीक है। इसी तरह रस्पबेरीज जो है वो इन तीनों से बड़े, दोनों से बड़े, ब्लूबेरी से बड़े हुए और साथ में स्ट्रॉबेरी से। ठीक है। तो तीसरी चीज़ कह रहे हैं रस्पबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लू। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। सो हम ये कहेंगे कि द स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली ट्रू। ठीक हो गया। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question that is Emporium Mall has more stores than Package Mall, यानी the E has more malls than P। जो पहली स्टार्टिंग वर्ड है ना उनसे कर लिया करें। और आमना मॉल हैज़ फ्यूर स्टोर्स देन पैकेज मॉल। ठीक है। यानी आमना के जो है वो कम है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि एम्पोरियन के ज़्यादा हैं पैकेज मॉल से, लेकिन आमना के कम है पैकेज मॉल से। ठीक है। तो जो एम्पोरियन के उसके ज़्यादा है, तो मतलब एम्पोरियन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पैकेज और तीसरे नंबर पे आमना माल। अब ज़रा दोबारा देख लेते हैं। एम्पोरियन मॉल हैज़ मोर स्टोर्स देन आमना माल। बिल्कुल दैट इज़ राइट एज वेल। सो दैट्स वी कैन से दैट इज़ ट्रू। ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द डे बिलाल इज़ बोर्न। ठीक है। एंड जमीला वेट्स मोर देन जावेद, जावेद वेट्स लेस देन जुनेद। ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड जे है ना, इससे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, तो आप यहाँ पे JA, ठीक है, JM जैम, एक जैम का वर्ड ले लें, एक JV जैव का वर्ड ले लें। ठीक है। और एक JUN जून का वर्ड ले लें। ठीक हो गया। अब पहला कह रहा है कि जमीला जो है उसका वेट ज़्यादा है जावेद से। ठीक हो गया। और जावेद का वेट ज़्यादा है जुनेद से, सॉरी लेस है। तो मतलब क्या कि जो जमीला है उसका जो वेट है वो जी जावेद से ज़्यादा है। ठीक है। और जावेद का जुनेद से कम है, मतलब जुनेद या तो सेंटर में आएगा या वो जमीला से भी उसका वेट ज़्यादा है। ऑफ द थ्री बेबीज जुनेद वेट द मोस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हमें इससे आइडिया नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दैट इज़ अनसर्टेन। ठीक है। उसकी रीज़न ज़रा देखें, हमें यहाँ पे जुनेद के बारे में नहीं बताया हुआ। अगर एक तीसरी स्टेटमेंट होती कि जुनेद जो है वो जमीला से बड़ा है या छोटा है, तो हमें आइडिया होता कि या तो वो जमीला से फर्स्ट पे आ जाएगा या जमीला के बाद वो आ जाएगा। But we don't have any idea here, so that's why we can say the question or the answer is uncertain. So moving to the next question. Statement: cats are birds, birds are mammals. Conclusion: birds are cats. So cats are birds. ठीक है। क्या करें, मेक अ सर्कल एंड उसमें जो है आपने बर्ड्स का एक बड़ा सर्कल बनाना है, उसके अंदर एक छोटा और सर्कल बना के लिखना है कि ये कैट्स है। ठीक है। इसी तरह बर्ड्स आर मैमल्स। अब बर्ड्स मैमल भी है, तो एक बड़ा सर्कल बना के जो बर्ड वाला सर्कल पहले बनाया था ना उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है। तो अब बर्ड्स आर कैट्स, तो इसका क्या, बर्ड्स जो है वो क्या कैट्स है? ठीक है। नहीं बनते। जो सारे बर्ड्स नहीं बनते, लेकिन कुछ जो है वो बन सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मॉडरेट आर्गूमेंट बन सकता है, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करूँ। दैट इज़ वीक आर्गूमेंट। ओके, लेट्स रीड द डिस्क्रिप्शन हियर। बर्ड मैमल्स इज वेरी वैग्यू स्टेटमेंट एज देयर मैनी अदर एनिमल्स मैमल्स अपार्ट फ्रॉम कैट्स। दिस मीन दैट इवन तो सम बर्ड्स आर कैट्स, ऑल बर्ड्स आर नॉट। बिल्कुल ठीक है, वीक आर्गूमेंट बिल्कुल राइट है। देखिए जब आप सर्कल बनाएंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं ज़रा आपको दोबारा सर्कल का बता देता हूँ। चलिए हम ज़रा यहाँ पे अगर पेन है ज़रा उसको यूज़ कर लेते हैं। ये ज़रा ये आप देखें। ठीक है। ये हमारे पास लेट्स सपोज बर्ड्स का सर्कल है। ठीक हो गया। उसने कहा कि कैट्स और बर्ड्स, तो ये हमारा कैट्स का सर्कल। ठीक है। तीसरी बात कही कि मैमल्स भी जो है वो, यानी बर्ड्स जो सारे मैमल्स हैं, तो ये आ गया बर्ड्स, ये सॉरी मैमल्स आ गया। अब आप खुद देखो कि जो बर्ड्स है, बर्ड का कुछ हिस्सा जो है वो तो कैट है, लेकिन सारे के सारे बर्ड्स कैट्स नहीं है, तो इस वजह से जो आर्गूमेंट है वो थोड़ा वीक है। ठीक हो गया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट्स वाई द स्टेटमेंट इज वीक, आर्गूमेंट इज वीक।
बलूचिस्तान इज़ नॉर्थ, इस्लामाबाद इज़ नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान इज ईस्ट ऑफ लाहौर, लाहौर इज़ नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद। इफ टू स्टेटमेंट आर ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट इज, आप जरा देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स में ये इसके लिए स्पेशली आपने ड्रैग जिसको ड्रा करना है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सपोज ये बलूचिस्तान है, ठीक है, इसके नॉर्थ पे जो है इस्लामाबाद है। हम लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ले लेते हैं नॉर्थ में, तो यहाँ पे इस्लामाबाद है, ठीक हो गया। ओके, वो नॉर्थ है तो इसके साउथ में। अब वो बलूचिस्तान कह रहा है कि इज़ द ईस्ट ऑफ लाहौर, ठीक है। अब लाहौर को हम कहाँ पे लें कि लाहौर का ईस्ट बने, तो लाहौर को हम यहाँ पे लेते हैं ताकि लाहौर के ईस्ट में जो है वो बलूचिस्तान आ जाए, ठीक है। लाहौर इज़ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद, लाहौर इज़ द नॉर्थ वेस्ट। अब ये नॉर्थ है, ठीक है, ये वेस्ट है, जबकि वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसको साउथ वेस्ट होना चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सो लेट्स चेक इट। फॉल्स, या दैट इज़ फॉल्ट। इफ़ दिस टू स्टेटमेंट आर करेक्ट देन लाहौर इज़ साउथ वेस्ट इस्लाम। देखें वही बात है, मैंने आपसे वही चीज़ शेयर की कि साउथ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद बनेगा, नॉट नॉर्थ वेस्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेक अ कॉन्सेप्ट हियर। द स्कूल अथॉरिटी हैज़ आस्क्ड द एफएससी स्टूडेंट टू अटेंड स्पेशल क्लासेस टू बी कंडक्टेड ऑन संडेज। ठीक हो गया, आपने स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करनी है ऑन संडेज, दैट्स राइट। द पेरेंट्स ऑफ एफएससी स्टूडेंट्स हैव विथड्रॉन देयर वर्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशंस कंडक्टेड ऑन संडेज। एफएससी स्टूडेंट हैव विथड्रॉन देयर वर्ड्स फ्रॉम, ठीक है, जिसकी हाँ ये हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट वन इज़ द कॉज। एंड यहाँ पे ये स्टेटमेंट एंड कॉज का क्वेश्चन है जो कि इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मैं इसको रिमूव करवा दूंगा अब, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर इस हवाले से देखा जाए तो जो है कॉलेज ने, स्कूल अथॉरिटी ने कहा कि आपने संडे को आना है, जिसकी वजह से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अकेडमी से निकाल दिया क्योंकि वो पहले संडे को जा रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट वन इज़ द काज एंड टू इज़ इफेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन। फाइंड द ऑड वन। ऑड जो डिफरेंट हो, मदर, सिस्टर, मेड, आंट, ठीक है। तो मेड जो है यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो जाती है बिकॉज बाकी रिलेटिव है। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग विच वर्ड डजंट बिलोंग टू द अदर्स, इंडेक्स, बुक, ग्लॉसरी एंड चैप्टर। अब जरा बुक को ओपन करें तो बुक के अंदर आपको क्या मिलता है, इंडेक्स मिलता है, ग्लॉसरी मिलती है और चैप्टर मिलता है, जबकि बुक नहीं मिलता, ठीक है। सॉरी, बुक पे लगाना था, मैंने इंडेक्स पे लगा दिया, ठीक है। बुक एक बाहर वाली चीज़ है। अब मैं आपको कहूँ कि रूम, ठीक है, मैं आप तीन चार चीज़ें ऐसे ही नाम ले लेता हूँ जो कि रूम के अंदर है, ठीक है, तो वो तो ठीक है। लेकिन मैं रूम अगर सिंपल रूम लिख दूँ तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा। अब बुक है, बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इंडेक्स होता है, ग्लॉसरी होती है, चैप्टर होता है। अब बुक तो बुक के अंदर नहीं होता ना, सो दैट्स वाई द ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। स्टेटमेंट, शुड चिल्ड्रन बी प्रिवेंटेड कम्प्लीटली फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन। जहाँ तक मैं समझता हूँ, खुद एक आप सोचें कि आज के टाइम में ये चीज़ करना नामुमकिन सा भी है और वैसे गलत भी है, ठीक है। नो, वी गेट वाइटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन थ्रू टेलीविजन, बिल्कुल ठीक है। यस, इट हैम्पर्स द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। यस, यंग चिल्ड्रन आर मिसगाइडेड बाय सर्टेन प्रोग्राम फीचरिंग। अब देखिए यहाँ पे सर्टेन का वर्ड वो खुद दे के ये बात क्लियर कर रहा है कि भाई सारी चीज़ें गलत नहीं होती, ठीक है। हाँ, देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपके बच्चे के लिए, बट नॉट टोटली एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहते हैं, जो इसमें स्ट्रॉन्ग है वो आपने देखना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट इज़ वन, ओनली वन, ठीक है। ओनली वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग हियर, बिल्कुल ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज बाकी जो है वो इस चीज़ को सूट नहीं करते, ठीक है। मैं आपको कहूँ मोबाइल यूज़ करना बच्चे को छुड़वा दें, और अगर बच्चा उसे पढ़ रहा है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए, हमने ना ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम को कम करना है, प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है। स्टेटमेंट, नो सिटीज आर कंट्रीज, नो कंट्रीज आर विलेजेस, कंक्लूजन सम सिटीज, दैट्स इट, राइट। वी हैव टू ड्रा डायग्राम हियर। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नो सिटीज़ आर कंट्रीज़, मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास सिटीज़ है और ये कंट्रीज़ है, ठीक है, ओके। नो कंट्रीज़ आर विलेजेस, मतलब नो कंट्रीज़ आर विलेजेस, यानी ये विलेज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे उसने ये तो बताया कि भाई वो विलेज का जो है इसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो इसका तो हिस्सा हो सकता है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूँ तो कोई मसला है? ज़रा आप स्टेटमेंट को दोबारा रीड करें, क्या वो इसको वायलेट कर रहा है? नहीं कर रहा, हमारे पास पॉसिबल है ना, ठीक है। हम ये तो कह सकते हैं कि भाई वो कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पे खुद कह दिया है विलेज कंट्री का हिस्सा नहीं है, लेकिन विलेज सिटी का हिस्सा तो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर सिटी जो है कंट्री के अंदर होता फिर तो चले वो एक लॉक लग गया, लेकिन वो इसे बाहर है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ज़रा देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन क्या, ठीक है। सम कंट्रीज़ आर सिटीज़, सम कंट्रीज़ आर सिटीज़, क्या आपको यहाँ पे कंट्रीज़ और सिटीज़ में कोई रिलेशन मिल रहा है? नहीं है, पहला तो निकल गया। दूसरा, नो विलेज आर द सिटी, ठीक है। अब नो विलेज आर द सिटी, अब इसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ड्रा करते हैं तो फिर मुश्किल है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि नो विलेजेस आर सिटीज़, यानी इसमें ये है कि कोई भी विलेज सिटी नहीं है। अब ये पॉसिबिलिटी है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। सी विलेज जो है वो सिटी हो सकता है, दैट्स वाई नो वन इज़ राइट हेयर, ठीक है।
डू नॉट फॉलो, बोथ द कंक्लूजन डू नॉट फॉलो। ठीक हो गया। अब जरा देख लेते, देखिए यहाँ पे वही कह रहा है कि सिटी भी है, कंट्री भी है और विलेज भी है। ठीक है, अब विलेज का तो उसने कंट्री से रिलेशन तो ख़त्म कर दिया, लेकिन सिटी के साथ रिलेशन तो बना सकते हैं हम। अगर हम उसका यहाँ पे इसके साथ बना दें रिलेशन, ठीक है, फिर तो बात ठीक है। अगर इसने लिखा होता यहाँ पे, लेट्स मूव ऑन, यहाँ पे अगर इसने नो ना लिखा होता ना, फिर तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ आपने बस माइंड में रखनी है कि कहीं पे अगर नो का वर्ड आ जाए ना, तो जो मैंने अजम्पशन अभी बताई है ये ट्राई ज़रूर करना, वरना सवाल गलत हो जाएगा। ये हर जगह नहीं करना, जहाँ पे नो आए। ठीक है, जहाँ पे नो आए तो वहाँ पे अगर कोई और पॉसिबिलिटी बन रही हो तो बना लेना। देखो अगर ये इस तरह होता, मैं थोड़ा नीचे चला जाता हूँ, अगर ये कुछ इस तरह होता कि वो कहता कि कंट्री के अंदर जो है ये कंट्री है, ये इसके अंदर सिटी है। अब अगर वो विलेज की बात करता कि विलेज जो है कंट्री का हिस्सा नहीं है, विलेज इसका हिस्सा नहीं है, तो वो इसका भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो सर्कल इसका है, तो विलेज को हर हाल में बाहर रहना पड़ेगा। फिर तो इस केस में तो वो उसकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने इससे रिलेशन ख़त्म कर दिया। अब ये भी अलहदा से है, ये भी है, ये भी है, तो तब हम इसके हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, ओके, मूव करते हैं आगे कि should admission to the professional degrees in Pakistan be given only on merit without any concession to any particular group of students। अब कह रहे हैं कि जो डिग्री में प्रोफेशनल डिग्री है वो देनी चाहिए मेरिट पे, और किसी में कोई कंसेशन नहीं देनी चाहिए। ठीक है, कोई पार्टिकल ग्रुप की, मतलब यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि वो यहाँ पे गरीब बच्चों को भी रगड़ी जा रहा है, वो ये कह रहा है कि उनको भी आपने कोई कंसेशन नहीं देनी। ठीक हो गया। यस, दिस विल improve the quality of professional institute and degree as they have be able to complete the degree successfully. This will keep a large number of socially economically backward students out of the reach of the professional institute and degree. That what I am saying, जो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो इसने पॉइंट नंबर 2 में बताई है। सो वी कैन से ओनली स्टेटमेंट 2 इज द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हियर। ठीक है, बोथ आर्गूमेंट वन आर स्ट्रॉन्ग, बोथ भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे उसने बात क्योंकि मेरिट की है, अगर यहाँ पे दोबारा इस स्टेटमेंट को डाइसेक्ट करें ना तो उसके 2 पोर्शन बनते हैं। पहला ओनली ऑन मेरिट, ठीक है, एक अच्छी बात है, लेकिन फिर उसने बात की पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जो कि ये भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें ठीक है, तो उस हवाले से भी आप कह सकते हो कि ठीक है, दैट्स राइट, बोथ 1 and 2 आर राइट। स्टेटमेंट आर्गूमेंट, शुड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन बी अलाउड टू अडॉप्ट अ हायर एंड फायर पॉलिसी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को ये क्या करना चाहिए कि हायर और फायर पॉलिसी रखनी चाहिए। यस, एज विल हेल्प द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू गेट रिड ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज एंड विल आल्सो टू रिवॉर्ड द परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज। नो, द मैनेजमेंट मे नॉट बी एबल टू implement द पॉलिसी इन एन अनबेस्ड मैनर एंड एम्प्लॉयज विल सफर ड्यू टू द हाई हैंडनेस ऑफ द मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी ऐसे ही है कि दोनों स्टेटमेंट जो ठीक है। ठीक है, आर्गूमेंट ओनली वन इज राइट, वाई पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, उसकी रीज़न ये है कि लेट्स सपोज अगर मैनेजमेंट में कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, जो कि मतलब नहीं पसंद करता हार्ड वर्किंग पर्सनस को, वो अपने जैसे लेज़ी को पसंद करता है, डेफिनेटली तो उससे जो हार्ड वर्किंग है उनको वो इजीली निकाल सकता है, फायर कर सकता है। सो दैट्स आई थिंक एक जनरल सा जवाब तो नहीं है, लेकिन लेट्स मूव ऑन। व्हाट शुड कम नेक्स्ट टू द वर्ड रेसिपी। अब रेसिपी से आगे क्या आना चाहिए, डेजर्ट, स्पून, टेंसिल्स एंड कुक बुक। रेसिपी के लिए क्या 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 होनी चाहिए, तो उसके लिए कुक बुक होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप उससे एक रेसिपी बना सकें। इफ़ हाइफन मीन्स प्लस प्लस, प्लस प्लस मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। सॉरी, वो गलत बता रहा हूँ, यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया। अगर प्लस लिखा होगा तो उसको माइनस समझना है, माइनस लिखा होगा प्लस समझना है, मल्टीप्लाई लिखा होगा डिवाइड समझना है, डिवाइड लिखा होगा तो हमने उसको मल्टीप्लाई समझना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये आपने करना है। अब देखिए यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सॉल्व करना है, आपको जो टाइम ज़रूर लगेगा। पहले वाले में देखें, जहाँ पे प्लस प्लस लिखा हो उसको माइनस कर देना, जहाँ माइनस लिखा हो उसको प्लस, और जहाँ मल्टीप्लाई लिखा उसको डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आना चाहिए वो आपके पास आना चाहिए। लेट्स सपोज मैं लगा था बी 30 ऑप्शन था। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली द इक्वेशन 330 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए 30 मल्टीप्लाई 5 मतलब ये 30 डिवाइड 5, जो कि 6 आ जाएगा। 6 + 4 10, 10 - 10 0 -15, तो -15 आखिर में बच जाएगा। ठीक हो गया, लेट्स मूव ऑन। How many such pairs of letters are there in the word historical, which have the many letters between them in the word as they have between them in the English alphabet? How many such pairs of words? Pairs of words वो यानी वो वर्ड जो इकट्ठे हो। ठीक है, हम जैसा कहते हैं ए बी, ये इकट्ठे हैं, इस तरह एक्स वाई ये इकट्ठे हैं। अब यहाँ पे एच आई जे के, हम ये कहते हैं ना एच आई जे के एल एम। ठीक है, तो एच आई एक ये हो गया, एस टी 2 हो गया, ओ आर पी क्यू ओ आर, हाँ वो ये भी ठीक है, तो ये 3 हो गए। आई सी नहीं बनता, आगे नहीं बनता। 3 हमारे पास यहाँ पे जो है इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स है, पेयर ऑफ लेटर्स। ठीक है, पेयर ऑफ लेटर्स है इसमें 3 है, तो 3 के 6 बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप एक एक वर्ड को पकड़ लो, बिल्कुल सॉरी, दोबारा देख लेते हैं उसको ज़रा।
यहाँ पे वर्ड है IHI एक बन गया, ST दो बन गया, ठीक है। IL ये भी बनता है, LS ये भी बनता है, और CI ये नहीं बनता, RT बनता है, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके चले आगे मूव करते हैं जी, और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Here are some words translated from artificial language. Grand Malke means big tree. Pine Milke means little tree. Milke Horn means tree house. Which word could mean big house? Big house. तो ग्रैने मतलब पहले वाले वर्ड को पकड़ो, ठीक है। ग्रैने मेल्के, मेल्के का मतलब क्या, किससे में आइडिया हो कि मेल्के का मतलब है ट्री, तो ग्रैने का मतलब बड़ा, ठीक है। मेल्के निकाल दो, और होन, तो ग्रैने होन उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ग्रैने होन आ गया। Number series. Choose which one was different from the following. 125, 131, 130 and 138. ठीक है, 130 और यहाँ पे गैप देखें ज़रा, तो 125, 130, 131, ये आई थिंक ज़्यादा डिफरेंट है, बिकॉज ये इनसे काफ़ी आगे चला गया। Why 131? A prime number has only two factors, it's L over 1. A composite number has at least three factors. चले हाँ, ये भी ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट लिया है कि इनके कॉम्पोजिट नंबर हैं या नहीं है, प्राइम नंबर उस हवाले से ना, ठीक है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज। Here are some words translated from artificial language. Dionot means oaka tree. Blyanert means oaka leaf. Blackcurrants means maple leaf. Which word could mean maple syrup? मैपल सिरप किसका मतलब होगा फिर? अब देखिए मैपल का ज़रा पहले देख लेते हैं कि मैपल के लिए हम कौन सा, मैपल लीफ मतलब ब्लाय क्रीन, क्रीन का मतलब लीफ, जबकि ब्लाय, ठीक है। ब्लाय उसके नाम स्टार्ट में ब्लाय होगा। लेट्स चेक इट, ब्लाय वाला लगा है, पैट्रिसियन। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड दैट नॉट ओक डायट्री, ब्लाय लीफ, क्रीन मैपल। अच्छा मैपल उसके लिए ठीक हो गया। सो फॉर मैपल सिरप द वर्ड शुड एंड विद क्रीन एंड वी ओनली हैव वन ऑप्शन फॉर दैट विच इज़ पैट्रिशियन, ठीक हो गया। स्टेटमेंट शुड रिलीजन बी बैंड, क्या रिलीजन को बैन करना चाहिए, ऐसे डिवेल्प फैंटिसिज्म इन पीपल, नो रिलीजन बाइंड्स पीपल टुगेदर, बिल्कुल टू इज स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, आइदर वन एज टू, ठीक है। वैसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस्लामिकली देखा जाए तो आंसर टू इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बैन करेंगे तो भाई जाएंगे कहाँ आप। ऑल एप्पल्स आर बनाना, नो बनाना इज़ मैंगो, सब वही चीज़ दोबारा आगे चले इसको कर लेते हैं, ठीक है। ओके ये इस तरह कर लेते हैं, ऑल एप्पल्स आर बनाना, ठीक है। यानी पहले हम बनाना का बड़ा सर्कल बनाएंगे, जो चीज़ बाद में आए उसका सर्कल पहले बनाना है, बनाना, ठीक है। ऑल एप्पल मतलब इसका पूरा का पूरा सर्कल इसके अंदर है। नो बनाना इज़ मैंगो, ठीक है, मतलब बनाना मैंगो नहीं है, तो मैंगो का एम अलहदा से होगा। अब यहाँ पे यही चीज़ आपको समझानी है कि यहाँ पे क्या मैं ए के साथ इसको एप्पल के साथ मिला सकता हूँ, नहीं मिला सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो उसने बता दिया कि आप इसको मैंगो के साथ नहीं मिला, बनाना के साथ नहीं मिला सकते। आप बनाना के सर्कल के अंदर तो मैं जा नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे एम अलहदा रहेगा। सब मैंगोज़ आर ऑरेंजेस, सम मैंगोज़ आर ऑरेंजेस, इट मीन्स कि ये हमारे पास आ गया ऑरेंज, इसमें कुछ जो है वो ऑरेंज थे। अब देखते हैं, ऑल ऑरेंजेस कैन नेवर बी मैंगोज़, बिल्कुल ठीक है। सम मैंगोज़ आर एप्पल्स, नो गलत है, तो ओनली वन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल दैट्स राइट। ये आप नीचे भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे मूव करते हैं। लॉजिकल गेम, सेलेक्ट द वर्ड ऑड वर्ड, हर्ब, फ्लावर, ट्री, श्रब्स, ठीक है। अब ये फ्लावर जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज हर्ब, श्रब और ट्री ये जो है दे आर इंटरलिंक्ड। What is a similar word to the bonus? Bonus, reward, raise, employer and cash. That is reward. Statement. Pakistan is a multilingual country. Urdu is the national language of Pakistan. Pakistanis should learn many languages. ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है, कि आपने many languages learn करी है। To be a Pakistani, one you know. इनमें से कोई both the conclusion do not follow. ठीक है, कोई भी यहाँ पे मतलब जो बात की उससे रिलेटेड ही नहीं है। Essential part. Which should come next to the book? That is पेजेस, लर्निंग, पिक्चर्स और दैट इज़ बुक के बाद हमारे बुक के अंदर पेजेस ही होते हैं। लॉजिकल के व्हाट शुड कम दैट सेव, सिक्योर, प्रोटेक्ट, दैट इज़ गार्ड, ठीक है, बिकॉज वो इससे रिलेटेड ही है। उसके बाद लोग सीरीज 7, 10, 8, 11। अब देखिए ज़रा यहाँ पे ना 2 सीरीज़ चल रही है, पहले 7, 8, 9 की चल रही है, फिर 10, 11, 12 की चल रही है, एक के भी बाद वो दूसरी रिपीट हो रही है। तो ज़रा आप एक एक वर्ड छोड़ो, 7, 10 छोड़ दो, 8, 11 छोड़ दो, 9 और 12 छोड़ दो, तो आगे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो हम इस तरह देख लेते हैं, हमारा आंसर 10, ठीक है। उसके बाद लुक एट नंबर सीरीज 7, 10, वही चीज़ दोबारा आ गई, तो वर्ड यहाँ पे 10 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये PMC के प्रैक्टिस टेस्ट है, उसमें ये चीज़ बार बार आई हुई थी। अ पुलिस ऑफिसर स्टेशन अलॉन्ग द रूट ऑफ अ पैरेंट हैव बीन ऑर्डर्ड
has been ordered not to allow cars to cross the route while the parade is in progress. An ambulance driver on an emergency run attempt to the driver and ambulance cross the route while the parade is passing. Under these circumstances, the officer should ask the driver to wait, stop the parade no enough to permit the ambulance to cross the street. Direct the ambulance driver to shortest detour available, which will add at least 10 minutes to the run. Hold up the ambulance in accordance with the order. तो उसे जो है स्टॉप द परेड करके ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि परेड को स्टॉप करके एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन परेड. शुड एडमिशन टू द प्रोफेशनल डिग्री गिवन पाकिस्तान, ये भी यहाँ गलत है. ठीक है, आइदर 1 और 2 फॉलो हो जाएगा. बहुत वाला स्टॉर्ट है. ठीक है, ओके, ये क्योंकि पहले किया हुआ है तो इसलिए दोबारा मैं नहीं कर रहा. ओके, उसके बाद मूव करते हैं आगे, और आगे मूव करते हैं. What will be the meaning of walk away? If Mig Nelson means cupboard, Lesbian means boardwalk and Cubedensa means pullman. ठीक है, तो हमने walk away का जो है मीनिंग बताना है. तो अगर यहाँ पे देखा जाए बोर्ड वाक मीन्स बोर्ड वाक. अब देखिए बोर्ड वाक का जो वर्ड है ना, दैट इज़ लेसन पियोन. लेसन पियोन से हमने जो वर्ड निकाला है वाक अवे. ठीक है, ओके. कप बोर्ड, बोर्ड वाक एंड पुल मैन. ठीक है, अब ज़रा क्योंकि देखिए वाक अवे, वाक का वर्ड आप देखो ज़रा कि लेस पियोन. ठीक है, लेसन पियोन के पियोन स्टार्ट में आ रहा हो, लेसन स्टार्ट में आ रहा हो, और दूसरा पियोन. पियोन तो नहीं है, नहीं तो लेसन वाले से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कम यही होगा पियोन फॉर एक. पियोन बिल्कुल स्टार्ट में आ गया. ठीक है, पियोन बिल्कुल स्टार्ट, पियोन का मतलब वाक है ना. ठीक है, माइगन्स मीन कप, लेसन मीन्स बोर्ड, पियन मीन्स वाक. बिल्कुल पियन्स मीन वाक, जिसकी वजह से उसको स्टार्ट में आना चाहिए. लैंग्वेज विद द मोस्ट अल्फ़ाबेट इज़ फ्रेंच, चाइनीज़ एंड पोर्तुगीज, दैट इज़ चाइनीज़. ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है. The next one, that is statement and argument. The government has decided to roll back the hike in the price of cooking gas and kerosene. Some ministers had resigned to protest against the hike in the prices of cooking and other petroleum products. तो इसमें से स्टेटमेंट वन इज द कास्ट, टू इज द इफेक्ट होगा. ठीक है, जिसके से पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो गई, और उन्होंने एज द रिडक्शन पेट्रोलियम प्राइस वाज द रिजल्ट ऑफ रिजाइनेशन ऑफ मिस्टर वाई हैज़ डिसाइडेड रोल बैक द हाइक. अच्छा, रोल बैक, गवर्नमेंट ने उसको कम कर दिया. ठीक है, सम मिनिस्टर हैज़ रिजाइंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाइक इन प्राइसेस ऑफ गैस. ठीक है, बिल्कुल. देखें जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस पर प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने दोबारा जो है इसकी प्राइस को रोल बैक किया. ठीक है, तो बिल्कुल टू इज़ द काज एंड वन इज़ फैक्ट. Verbal classification. What will the area of triangle when A is 1 meter, B is 2 meter, C is 3 meter, ABC I being length of the perspective. ठीक है, तो अगर हम इसकी साइड्स को ले लें, सो इट्स अबाउट 6 मीटर. ठीक है, स्क्वायर मीटर बोथ ए एंड बी, 3 स्क्वायर मीटर. वैसे बाय द वे इससे रिलेट तो नहीं करता, लेट्स सी. ठीक, उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ. ठीक है, मतलब तीनों इकट्ठा करके 2 पे डिवाइड कर दिया. Okay, logical game. Due to some mathematical formula, we are getting the following the result. Where 2 becomes equal to 5, 3 become equal to 10. What will the 4 equal to? देखिए 2 5 के बराबर है, 3 10 के बराबर, 4 15 के बराबर होगा. ठीक है, 5 10 15, तो 15 होना चाहिए यहाँ पे, या 15 से एक कम 14 होना चाहिए. ठीक है, अच्छे देख लेते हैं. Look at the first two equation. We can discover that the number on the left hand is being squared and then 1 is being added. +170. ठीक है, सही. हाँ, ये भी है. वैसे 2 का स्केयर और एक ऐड कर दिया, 3 का स्केयर एक ऐड कर दिया, 4 का स्केयर और एक ऐड कर दिया, 5 का स्केयर और एक ऐड कर दिया. स्टेटमेंट 1. शुड कोल इंजन बी रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन्स? यस, कोल इंजन काज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. बिल्कुल ठीक है. यस, इलेक्ट्रिक इंजन आर मोर गुड ऑन परफॉर्मेंस, इजी टू प्रोवाइड. बिल्कुल ये भी ठीक है. नो, पाकिस्तान डजंट सपोर्ट प्रोडक्ट इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू फुलफिल इट्स डोमेस्टिक नीड्स आल्सो. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 and 2 आर ऑल आर स्ट्रॉन्ग. ठीक है, 1 और 2 आर स्ट्रॉन्ग. चलिए ये भी ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक नीड्स वैसे पाकिस्तान की है नहीं इसमें, यानी स्पेशली ना इलेक्ट्रिकल फील्ड में. शुड चिल्ड्रन भी प्रिवेंटेड कम्प्लीटली फ्रॉम वॉचिंग टेलीविजन? ये तो अभी हमने किया था, तो इसको दोबारा नहीं कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद शुड एडमिशन, तो ये भी है, क्योंकि देखें ये PMC प्रैक्टिस टेस्ट 31 में आया हुआ है, तो PMC ने खुद काफ़ी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया. न्यूट्रिशियस फूड इज़ डिलीशियस एंड गुड फॉर हेल्थ. एप्पल इज़ न्यूट्रिशियस, तो एप्पल इज़ गुड फॉर हेल्थ. बिल्कुल ठीक है. डिलीशियस फूड्स आर न्यूट्रिशियस ज़रूरी नहीं है, तो 1 इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ओनली. ठीक है, बाकी ज़रूरी नहीं होता कि सारे जो है वो न्यूट्रिशनल मतलब नीड्स पूरी करें. शुड कॉल इंजन भी रिप्लेस, यह भी किया है. ठीक है, PMC 30 प्रैक्टिस टेस्ट 32 में आया हुआ है. व्हाट शुड कम नेक्स्ट? पेजेस. बुक के बुक बिल्कुल पेजेस होगा. उसके बाद हेयर सम वर्ड ट्रांसलेट फ्रॉम आर्टिफिशियल लैंग्वेज. डायोनॉट मीन्स ओक ट्री. ठीक है, ब्लायोनॉट मीन्स ओक लीफ.
ब्लैक क्रीम का ये अभी हमने किया, तो इसकी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, सिटीज़ आर कंट्रीज और कंट्रीज आर विलेजेस, सम कंट्रीज आर विलेज ओनली वन इज़ अ फॉलो, हमें अभी करके है बोथ द कंट्री डू नॉट फॉलो, सॉरी बोथ ही है बिल्कुल, लेकिन ये अभी किया था तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 80, 70, 60, अब हमने इसको नहीं देखना, मैं दूसरे सीक्वेंस को देखना, 10, 15 और फिर 20 आएगा। दो सीरीज़ चल रही हैं एक को छोड़ के, लेकिन सीरीज 7 एंड 10, इसके बाद 10 आएगा, ये हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। से नो सिटी अदर कंट्रीज नॉट दो बहुत नोट फॉलो, अभी हमने कहा क्या है। सो रिलीजन भी बैंड डेवलप आइदर वन और टू स्ट्रॉन्ग, ये भी करके आया है, ठीक है। विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मे नॉट बी ट्रू इन दिस, जी इज कैपिटल एंड इक्वल टू वाई, वाई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। तो बिल्कुल द स्टेटमेंट थर्ड इज राइट एज वेल। फिर may not be true if the following expression are true, तो all are true, बिल्कुल all are true। y is x is greater than y, अच्छा ठीक है हाँ, x y z से ग्रेटर नहीं हो सकता, बिल्कुल ग्रेटर है आई थिंक। स्टेटमेंट ट्रू सिंस जी डब्ल्यू, नॉट ट्रू x इज ग्रेटर देन z ग्रेटर सबसे, तो इस वजह से वो ट्रू नहीं हो सकता, बिल्कुल। Aisha goes 30 km toward left from fixed point, then after turning to her right she goes another 15 km, then ये काफ़ी इजी क्वेश्चन और मज़े का भी है, ठीक है। वो कह रहा है कि अपनी पोजीशन से नॉर्थ जाती है, ये लेट्स सपोज नॉर्थ गई 30 किलोमीटर, ठीक है। अब वो फ्रॉम देन आफ्टर टर्निंग और राइट, अब उसका राइट क्या बनेगा, वो ये बनेगा, ठीक है, 15 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टेक अनदर राइट 30 किलोमीटर एंड हाउ फार, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 15 मीटर अपने जो है वो ईस्ट पे है, बिल्कुल 15 किलोमीटर ईस्ट, ये आ गया, ठीक है। दैट्स ऑल। तो उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस थे, मैंने काफ़ी मेहनत से इसको रिकॉर्ड किया, सो इसको देखिएगा और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब और चैनल फॉर मोर, इंशाल्लाह इसकी तरह की और भी मज़ीद हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो टू द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।